जियो की तरफ से हमें एक न्यू सीरीज देखने को मिल रही है। सीरीज का नाम है गाइस मुहाफिज। युनैद खान एंड गाइस मोमिना इकबाल दोनों इसमें कास्ट एंड हीरोइन एंड गाइस हीरो हैं। तो बाकी आज हम इसके टीजर्स वॉच करेंगे। तो आपको पता है न्यू ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल कमिंग सून में है। अभी तक इसके हमें टीजर देखने को मिल रही है। तो गाइस कहानी थोड़ी एक्सप्लेन करने को टीजर आ चुके हैं, तो काफी हद तक कहानी हमें मालूम हो जाएगी। तो बाकी चलते हैं इसके टीजर्स वॉच करने। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना एंड गाइस अपना प्यार कमेंट्स में दिखा देना। सब इंस्पेक्टर सवार बख्त, वेपन चलाने वाला, मारधार करने वाला आदमी हूं। तो जवार न डर, बहादुर और हद दिमाग है। ब्रिलियंट आदमी है, किसी से इंस्पायर नहीं होता, सबको इंस्पायर कर लेता है। पारस behzad हूं मैं, behzad शाह की बेटी। वो मेरा बॉडीगार्ड। ऑब्वियसली वो तुम्हारी हिफाजत बहुत अच्छे से करेगा, इसलिए मैं एक इंसान को अपने साथ दुमछल्ला बना के हर जगह तो नहीं घूम सकती ना। मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, कितनी इफेक्ट हो जाएगी इस सब से। तुम कहाँ जहाँ बदतमीजी कर रहे हो? आई एम सॉरी मैडम, उन्हें पल पल की रिपोर्ट देना मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। You don't know him. He's mad. Totally a lost case. ये कौन सी जगह है और क्यों जाना है आप? जो मैं हुक्म करूंगी बस उसको ओबे करो। एटीट्यूड घर छोड़ कर आया करो। तेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं अलग ही होगा। कहानी है अपनी यार। ड्यूटी निभाऊंगा मैं। यही है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। गार्ड्स को कहे इसको यहाँ से ले जाए। मीर behzad शाह, उसकी इकलौती बेटी है। महलों जैसे घर में रहती है वो। अरस बहुत जिद्दी है। जूते गंदे हो गए हैं, साफ कर दो। What? ये उठा लो। बॉडीगार्ड मैडम, बैग्स उठा लिए तो आने वाले दुश्मन को कैसे हैंडल कर सकूंगा मैं? उसे अपनी बात मनवाने की आदत। डैड यकीनन तुमसे आज सारे दिन की रिपोर्ट लेंगे। यहाँ का छोड़ के सब बता देना। आपसे रिलेटेड मैं कोई सीक्रेट नहीं रख सकता उनसे। ये मेरी जॉब के अगेंस्ट है। तुम्हारी वजह से घर से निकलना मुझे कितना फ्यूरियस लगता है। हर वक्त किसी मुसीबत की तरह मेरे सर पर रहते हो। बॉडीगार्ड से तंग है। मुझे लगता है उसको हीरो बनने का शौक है। कॉम्प्लेक्स का शिकार है बेचारा। मैं उस दिन बहुत डर गई थी। सोचती रहती हूँ अगर तुम वक्त पर ना आते तो क्या होता मेरे साथ। हाथ की चोट कैसी है? काफी बेहतर है। दस्तूर मोहब्बत का लेकिन गार्ड का लव वक्त चलने नहीं वाला है पहुंचता। वो। नहीं जाता तो सारी दुनिया को आग लगा देता मैं। सबक है। तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है। मैं जो रोक टोक करता हूँ उसके प्यार में करता हूँ। जान को हथेली पे रख के फिरता है। अब बड़े लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। खाली हाथ था मैं। ज़मीनें बिक चुकी थी। अब्बू के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी और वो मुझे इसी जॉब से मिल सकते थे। एजाज भी ऐसे ही बहादुर था, उसी का खून है। मुझे ऐसा लगता है पारस का हसद ना मेरी खुशियों को खा जाएगा। जिनसे मोहब्बत होती है ना डैड, उनके बगैर एक पल नहीं रहा जाता। एक जिंदा सलामत बाप के होते हुए उसकी तस्वीरों से बातें करती हूँ, शिकायतें करती हूँ, डिमांड्स करती हूँ। इज इट नॉर्मल डैड? सी डैड, आपका भेजा हुआ तोहफा। आप जानते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आपके बगैर पर्पल अजियत में गुजरता है मेरा। आपके अलावा मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे आप चाहिए। वाह, क्या कहानी लिख दी। खत्म हो गया। वो लोग कौन थे? पता नहीं। इस शहर में किसी को जानती हैं आप? अरे यार कितने सवाल करते हो तुम। थोड़ी सी बात कर ली, फ्री हो गए, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। क्या चाहते हो, दोस्त बना लूं तुम्हें? सिर्फ आपको हिफाजत से आपके घर पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। दस्तूर मोहब्बत का ऐसे बड़ा फिल्मी इत्तेफाक है। हकीकत में ऐसा कहाँ होता है भाई? एक ही लड़का तुम्हें 2 बार मिला? ये ऐसा तुम्हें बटरिंग करने की आदत है। एक बार मुझे बचाकर हीरो बनने का मौका मिल गया है तो अब बनते ही रहोगे, इम्प्रेस करोगे डैड। सुने तुमने नया बॉडीगार्ड रखा है? बॉडीगार्ड नहीं, नया ड्राइवर आया है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? आई एम नॉट योर ड्राइवर। बदतमीज है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैडम, ऐसी बात की तनख्वाह लेता हूँ। बॉडीगार्ड हूँ आपका। आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है।
तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं प्रिंसेस। कहानी लिखने वाले को मैं एक बात कहूंगा यार, तूने तो मतलब कि एक लेवल ही कर दिया यार। पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में बॉडीगार्ड का ड्रामा पहली बार ही देख रहा हूँ। मतलब कि एक हीरो बॉडीगार्ड बनेगा अपनी हीरोइन का, उसके बाद उसकी रखवाली मतलब कि ऐसे करने वाला, उसकी मतलब कि गुंडों से उसकी इतनी हिफाजत करेगा, उसके बाद उससे लव भी करने वाला। लेकिन ड्रामे का अलग ही लेवल की कहानी चल रही है भाई लोगों। जिसने लिखा उसने बड़ी सोच समझ के कहानी को लिखा, ऑडियंस को बड़ी गंदे तरीके से टारगेट किया उसने। और क्या ही बात करूँ, ड्रामे का नाम है मुहाफिज। तो बाकी एंड आपको बताऊँ तो ड्रामे की कहानी तो मतलब कि एक वीआईपी किस्म की है। तो मैं तो कहूँगा ड्रामा बड़ा अमेजिंग होने वाला है। तो मतलब कि पहली बार मैं ड्रामा ऐसा देख रहा हूँ जिसमें मतलब बॉडीगार्ड बनने वाला हमारा हीरो, उसके बाद उसकी मतलब कि अच्छे तरीके से देखभाल करेगा अपनी हीरोइन की। हीरोइन ये ऐसी है जो कि एक बड़े अमीर बाप की बेटी है। उसके बाद मतलब कि उसका बिल्कुल भी कदम जूती मतलब कि ज़मीन पर नहीं लगती, इतनी अमीर है वो, अपने आप को लेवल की समझती है वो अपना मतलब कि उसका जो बाप है अपनी बेटी की रखवाली के लिए, अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड को मतलब कि उसके साथ लगाने वाला। बॉडीगार्ड भी वो जो कि यंग है, बिल्कुल अमेजिंग से दिखने में भी अच्छा हीरो टाइप लग रहा है, लगाएगा। और मतलब कि क्या ही बात है, उसके बाद वो उसकी अच्छे से हिफाजत करेगा जो कि उसके बाप को है कि यार यही अच्छे से उसकी हिफाजत कर सकते जो कि कर रहा है। उसके बाद वो उससे लव भी करने वाला है। यार क्या ही बात है यार। तो मैं कसम से कहानी मुझे बड़ी दिलचस्प लग रही है। एंड गाइस हमारी जो अमीर बाप की बेटी है बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म की है। तो अब देखते हैं यार वो हमारे हीरो के साथ क्या क्या बदसलूकी करने वाले, उसे किस किस जुर्म में फंसाने वाले। क्योंकि जाहिर बात है वो जहाँ जाएगी वहाँ उसका बॉडीगार्ड जाएगा। अब बॉडीगार्ड जहाँ जाएगा तो वो उसने खुद तो नहीं रखा हुआ बॉडीगार्ड, उसके बाप ने रखा हुआ। तो उसके बाप ने इसका चिपक कर रहना है। तो वो बेचारा जहाँ जाती है वो बेचारी, तो वहाँ ये बॉडीगार्ड आता है, उसके राज भी से मालूम है। तो वो छुपा भी कुछ नहीं अपने बाप से, मतलब कि वो अपने मालिक को सब कुछ बता रहा है बॉडीगार्ड। तो वो बेचारी क्या ही करेगी, परेशानी होगी ना, उसे किसने जो में फंसाएगी। तो अब देखने भी आने वाले एपिसोड में क्या होगा, इनका लव सब कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो आने वाले अपडेट्स ही हमें बताएंगे। तो मिलते हैं इसके वो भाई का तो इजाज़त, फिर भाई लोगों सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो अल्लाह हाफिज़।